नमस्कार टू एवरीवन। मैं आज ये बात करने जा रही हूँ आपसे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल ना हो गया जैसे कोई और स्टेट ही नहीं है इस देश में। भारत में और कोई स्टेट ही नहीं है सिवाय वेस्ट बंगाल के, ऐसा लग रहा है मुझे। पर इसका इलेक्शन तो खत्म हो सकता है, पर इसकी कहानी शुरू होगी जब इलेक्शन खत्म होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि बाकी के स्टेट मायने नहीं रखते, पर ये फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बॉर्डर स्टेट माना जाता है। ऐसे ही इसके साथ ही पंजाब भी जो है बॉर्डर स्टेट माना जाता है। इन दोनों स्टेट्स में क्या होगा अगर बीजेपी नहीं आती? और मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जिसको जो लोग समझ नहीं रहे वो लोग सोचते हैं कि मैं हाइपर हो रही हूँ, अननेसेसरी हो रही हूँ। ये इलेक्शन किसकी जीत पे किस डायरेक्शन में जाएगा उसकी हम बात करेंगे। क्या ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत होगी यहाँ पे, या और उसके बाद वही होगा जो पिछली बार 2021 में हुआ था, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी और पूरा बंगाल का गेम चेंज हो? पर सबसे बड़ा सवाल ये है, ये नहीं है कि जीतेगा कौन। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब जीत जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, उसके बाद लोगों का क्या होगा, वोटर्स का क्या होगा, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। तो पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। नमस्कार संदीप जी। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, इतना ज्यादा लोग चर्चा करें ना वेस्ट बंगाल इलेक्शन की, मेरे को तो ऐसे लग रहा है ऐसे रिजल्ट आ ही जाए तो अच्छा है। और वोटिंग पता नहीं क्यों दो फेज में करी, एक फेज में करके छुट्टी करता है इलेक्शन कमीशन। पर जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं और डर का माहौल है और सब है, उसमें बहुत लोग तारीफ इस बात की बहुत कर रहे हैं। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दे हेट बीजेपी, दे हेट अमित शाह जी एंड मोदी जी। मतलब हेट वर्ड यूज करी तो हेट्रेड इतनी है। पर इस बार वो भी मुझे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ यार कि ये टीएमसी जा रही है, बहुत अच्छा ये ममता बनर्जी जा रही है। मैंने कहा तुमको हुआ क्या है? ही सेज वी आर सफरिंग। हम आई थिंक आरजी कर ने भी बहुत अर्बन इलाके हैं ना, उस पर बहुत ज्यादा असर किया है। अब आप मुझे ये बताइए, चलिए हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि ममता बनर्जी जीत गई, आप सोचो क्या होगा? आप मुझे बताएं क्या क्या होगा, पहले तो ये बताएं। आपका जवाब देने से पहले एक छोटा सा सवाल मैम, ये जो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, जो मित्र हैं जो हेट करते हैं, क्या हाँ वो कलकत्ता में ही रहते हैं वो लोग या बंगाल में जी, रहते हैं? कलकत्ता में था। तो ये हुआ ये कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं, आग लगी थी वो इनके घर तक पहुंच गई थी। अब हाँ समझ में, अब आँच आई है। आग तो लगी ही थी ना बंगाल, पिछले 47 से लेकर या इवन 250 साल से बंगाल आज का थोड़ी सफर कर रहा है। सिराजुद्दौला ने परेशान किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने परेशान किया, फेमाइन क्रिएट किया, करोड़ों लोग मरे। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस ने परेशान किया, उसके रिस्पॉन्स में नक्सल्स पैदा हुए, कम्युनिस्ट आ गए, नक्सल आंदोलन चला, हिंदुओं की हत्या भी बहुत कुछ हुआ, लगातार हुआ। उसके डायरेक्ट बाद एक्शन डे भी तो यही हुआ था, डायरेक्ट यस 1940। यस यस, आप इनकी भूमि काट के बांग्लादेश बनाया गया, वहां से हाँ। हिंदू भाग के आया, 71 का भी दंश झेला आपने। उसके हम्म। बाद रही सही कसर जो बची थी वो ममता ने कर दी, और सबके पीछे मुसलमान सामने खड़ा। तो हम लोग तो मान लीजिए चलिए 2001 टाइम तक सेकुलर रहे, या जैसा मीडिया था जो भी था, जैसा था वन वन वे मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा था, वट एवर इट वॉज। भाई बंगाल में तो आप अपनी आंखों के आगे देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है, आपके पास इतिहास था। हमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब बाबरी लोग देखते थे, राम जन्मभूमि आंदोलन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बाबरी दिखती थी। अब बाबरी दिखती थी तो मैं वक्तव्य बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के जो पिता गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो कहते थे कि जब जब इस ढांचे को देखता हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाप को मार के किसी ने उनकी लाश को टांग दिया है और नीचे लाठी लेकर खड़ा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आकर अपने बाप की लाश को लेकर जा। तो हमें तो बाबरी दिखती थी, तो हमारा खून खौलता था, फिर खोला तो जो करना था वो हुआ। उसके बाद भाजपा भी आई, फिर जो भी हुआ, फिर अटल जी भी आए, फिर जो भी हुआ, फिर आज योगी जी आ गए। ठीक, फाइन। तुमको नहीं दिखता है बंगाल में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ 250 साल से? कौन कर रहा है? तुम्हें तो 3/4 भूमि ले गई। बांग्लादेश 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 क्या होता है? बंगाल ही तो था वो, बंगाली तो है। आप नहीं देख रहे हो आपके कलकत्ता शहर में किस तरीके से रोहिंग्या बसते जा रहे हैं, पूरा इंडस्ट्री भाग रही है। क्या फायदा आपके पढ़ने लिखने बचाने? कलकत्ता जैसा शहर छोड़ के भागना पड़ रहा है लोगों को। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे, ये भी बता दो। तो आज ना घर तक आ गई। बड़ा अच्छा लगता है कहना कि नहीं नहीं, हमार सुनार बांग्ला, हमारा कल्चर, शानदार कल्चर। कल्चर कल्चर करते करते भारत से अलग कैसे हो सकते हो? कल्चर सबका है, हम लोग का क्या, हिंदुओं का, यूपी वालों का कल्चर नहीं है कि, महाराष्ट्र मराठियों का कल्चर नहीं है कि, गुजरातियों के पास कल्चर नहीं कि, कश्मीरी पंडितों के पास कल्चर नहीं? सबके पास अपनी भाषा, अपना खान पान, अपनी किताबें, अपना समृद्ध साहित्य। सिर्फ आपके पास कैसे है भाई? आप ही कैसे एकदम सर्वगुण संपन्न हो गए? तमिलनाडु का कल्चर नहीं है, तेलुगु वालों का कल्चर नहीं, सबका पास कल्चर। उड़िया वालों के पास कल्चर नहीं, बिहार के पास कल्चर नहीं, सबके पास है, सबके पास में इतिहास है। आप कैसे अलग? इन्हें ने हम भारत से अलग? अरे हाउ कम? अंबानी बहुत रईस हैं, पर जामनगर की रिफाइनरी पे जब पाकिस्तान ड्रोन मारेगा तो नुकसान तो अंबानी का होगा, रक्षा कौन करेगा? भारतीय सेना करेगी ना, भारतीय सेना रोकेगी ना। कि अंबानी अंबानी क्या S-400 खड़ा कर देंगे वहां पे? बहुत पैसा उनके पास। भाई आप कितने भी बड़े हैं, आप अपने देश से बड़े नहीं हो सकते ना। आप बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़े कल्चर। उस इजरायलियों से पूछो, बहुत 2000 साल की सभ्यता
अस्मिता थी, लुट पिट कर एक देश बनाना पड़ा कि यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये हमारी जगह है। देश तो बनाना पड़ेगा, देश के अंदर रहना पड़ेगा। तो अपने आप को प्राकृतिक तरीके से समाज से आप अलग नहीं कर सकते। और आपने कहा कि हाइपोथेटिकल कि देखिए जमीन पर मैं फिर वही कहूँ कि शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, दिल्ली आप तो बेहतर जानती हैं मेरे से कि उन लोग की सोच क्या होती है, वो किस यूटोपिया में रहते हैं या किस आइवरी टावर में रहते हैं। जमीन का जो आदमी है ना, वो ज्यादा बेहतर समझता है कि उसके लिए ही नहीं, देश के लिए, सबके लिए क्या जरूरी, धर्म कितना जरूरी है, देश कितना जरूरी है, एक अच्छा नेतृत्व कितना जरूरी है। अभी कल किसी से बात हो रही थी, दोस्तों यार जो भी थे, तो वी हैड अ डिस्कशन एंड वी वर सेइंग कि अरे यार दोस्ती के चक्कर, सॉरी ये राजनीति के चक्कर में ना दोस्ती यारी नहीं छोड़नी थी। मैंने कहा नहीं, फॉर मी इफ आई हैव टू चूज बिटवीन माय सीएम एंड माय फ्रेंड, आई विल चूज अ सीएम। मेरा सीएम इंश्योर करता है कि पूरा प्रदेश विकसित हो रहा हो, उसका बेनिफिट हमारी लाइफ को मिलता है। मेरा सीएम इंश्योर करता है कि पूरा जो है प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था रहे। मेरा पीएम इंश्योर करता है कि बम ना फटे। तो मेरी लाइफ के मेजर हिस्से जो है वो तो मेरे प्रदेश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व तय करता है ना। दोस्त यार है लाइफ में फॉर वन फैक्टर्स, ऑफ कोर्स दे आर देयर, मैं भी उनके लिए खड़ा हूँ। पर हाउ इज दैट कि मैं दोस्त चुनूं या सीएम चुनूं? अरे भाई दोनों चाहिए लाइफ में, दोनों जरूरी है। मेरी पॉलिटिक्स भी जरूरी है, मेरी फ्रेंडशिप भी जरूरी है। आई मीन समबडी थिंक्स आई हैव, मतलब उसको प्रॉब्लम मेरी पॉलिटिक्स से है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो, बट माय पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इट मेक श्योर कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी जमीन पर मेरी जिंदगी कैसी होगी। मुझे अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं दूर दराज स्लम एरिया में तो नहीं रहना पड़ रहा काम धंधा करने के लिए। आप म्यूट है मैम। सो जिनको ये अब आप फील हो हाँ, रहा है जी। आपको जी। क्या लगता है ममता बनर्जी अगर इलेक्शन जीत गई तो हम्म। किस-किस के साथ क्या-क्या होने वाला है? वो 21 में तो हमने देखा था। जिस तरीके मैम। से एक हम्म। बूढ़ी ग्रैंड मदर का भी रेप हुआ था अपने ग्रैंडसन के सामने। हम्म। और किस तरीके से नाली में एक औरत को धकेला था, एक औरत तो बोलना गलत है, एक हम्म। स्त्री को धकेला था और उसका भी रेप 10-15 लोगों ने करा था, नाली में फेंक दिया तो। किस तरीके से किसी कितने लोग को मारा गया याद है? उसके साथ उसके उसके कुत्ते को भी मार दिया गया था उसके साथ ही, मतलब इतना बेदर्द तरीके से। तो आपको नहीं लगता कि ये सब बोल तो रहे हैं, आगे आके बोल तो रहे हैं, शह में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सीआरपीएफ है, अमित शाह जी बोल रही हैं डरो मत, स्मृति ईरानी बोल रही हैं डरो मत। इसका भुगतान कौन भरेगा और क्या होगा इसके बारे में बात। मैम इस बार मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बार ममता सीएम नहीं बने, वो हारे या जीत, जनता इसीलिए आ रही है क्योंकि जनता को ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया गया है कि भाजपा हारे या जीते, तृणमूल हारे या जीते, एक ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है 356 वाला, और उसके बेसिस पर भाई मैक्सिमम क्या होगा, 356 लगाया, ममता हटाया, फाइन, ममता जीती, ममता ने पॉलिटिकल वायलेंस शुरू किया, 356 लगाया, ममता हटाया, तुरंत गिराया, क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जाओ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी पूरी कहानी रखी हुई है, पिछले 3 महीने 6 महीने से तुमने क्या कर रखा है, जजों को मारा है, सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कौन जानता है कि तुम क्या कर रही हो, तो पूरी केस हिस्ट्री तुम्हारी रखी हुई है। हिंदू जन इस बार मैम भाजपा या मोदी जी या शाह बंगाल की जनता को नहीं छोड़ेंगे, चाहे ममता जीते चाहे हारे, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। मुझे पता नहीं फिर भी बहुत डर लग रहा है संदीप। डर मुझे तो मुझे भी ऐसे लग लग रहा है, रहा है तो कि मुझे 2024 तो के रिजल्ट से हम सब दूध और के झोले में आजकल तो पानी भी फूंक फूंक के पीते जिस हैं। तरीके से 21 में हम लोग, मैं तो बड़े आराम से सो रही थी, मुझे आके मेरी फ्रेंड ने जगाया साढ़े 10 बजे। अरे उठ, हार गई बीजेपी, ममता नहीं बनर्जी नहीं जीत मैम, गई। हारी नहीं थी। अगेन वी आर वेरी मिस्टेकन। नहीं, नहीं, ठीक है, 3 से 77 पहुँच गई। मेरे लिए हारना होता अगर देयर आप वाज सीएम वन नहीं मोर बने। थिंग मैम, देयर वाज वन मोर ये थिंग, वी वर गोइंग थ्रू कोविड, कोविड का सेकंड वेव, अप्रैल में चुनाव हो रहा था, मई में रिजल्ट्स आए थे, कोविड की सेकंड वेव में, उस समय कौन आपके भाई, आज 3 लाख आपने सीआरपीएफ पर्सनल उतारे हैं, आपको तब भी 3 लाख उतारने पड़ते, आपके पास चॉइस क्या था, एक तरफ भारत था, एक तरफ बंगाल था, व्हाट वुड यू हैव डन? एक तरफ आपके पास अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड का पैंडेमिक था, आपको वैक्सीनेशन करवानी थी, आपको इंश्योर करना था कि ऑक्सीजन डिलीवर हो, आपको इंश्योर करना था कि लॉकडाउन लगे रहे, आपके पुलिस पर्सनल वहां लगे हुए थे, आपके डॉक्टर्स वहां लगे हुए थे। हम कैसे भूल जाते हैं कि हम उस समय क्या थे, अपना अपना याद करें वो एक महीना कोई, तो आज भी रूह कांप जाती, आज भी जो है ना आत्मा से सिहरन पैदा हो जाती है। और वो फोन कॉल जो आते थे रात रात में, और सबके जानने वाले किसी न किसी के तो गए ही, चले गए, हाउ कैन वी फॉरगेट, वी शुड नॉट फॉरगेट। इस आसानी से निकल आए वैक्सीनेशन के बाद, फिर वैसी कोई वेव नहीं आई। लोग तो आजकल वैक्सीनेशन को गाली देते हैं, अरे वैक्सीन की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा फिर उस समय याद है कि नहीं याद है? और फैक्ट ये है कि उस वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद दोबारा कभी वैसा कुछ हुआ नहीं जो अप्रैल 2021 में हुआ था, अप्रैल और मई 2021। और एक बात माइंडेड, मुझे याद है अच्छे से, गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव में लॉकडाउन नहीं लगाया था, लॉकडाउन पहले वेव में लगा था, लेकिन जनता ने वो लॉकडाउन खुद लगा के रखा था, घरों में बैठी हुई थी जनता, खुद निकलना अलाउड था सेकेंड वेव में, इट वाजंट की कोई लॉकडाउन लगा हो, कोई ऑफिशियल लॉकडाउन नहीं था। खैर व्हाटएवर इट वाज। सो एक तरफ बंगाल एक तरफ भारत,
आप अगर आप जिस नेतृत्व में जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी प्रायोरिटीज जब आप ऊपर से देखते हैं, आपको प्रायोरिटीज दिखती है कि क्या कभी क्या करूं। सुप्रीम कोर्ट की उस समय जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गॉन अहेड एंड डन व्हाट बंगाल ने झेला है 200 साल से, कह तो रहा हूँ 5 साल और सही, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब आपने इस्लाम को अपने सर पे ओढ़ लिया, जब आपने बांग्लादेश बना के हाथ में उनके दे दिया, तो और जब मुसलमानों को घर में घुसा के बैठाए हो, तो मारे नहीं जाओगे तो होगा क्या तुम्हारे साथ? सही कह जी। रहे हो। नहीं मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर चलो अब ये तो पता चल गया कि ममता बनर्जी हारेगी, वो ये सब कर सकती है। सोचो बीजेपी जीतती है, तब ममता बनर्जी क्या-क्या कर सकती है, और कि क्या क्या हिंदू जो जो बीजेपी का काडर है वो ही करेगा ममता के काडर के साथ, या बिल्कुल ममता की जो करेगा और पॉलिसीज है करना चाहिए। और पता टीएमसी, नहीं मैं आपको एक करेगा कि बहुत नहीं मस्त करेगा। बात बताता हूँ, यूपी से एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। ममता सेट है, ममता शाहजी मोदी से सेट है, और चुनाव लड़ने के एक्टिंग कर, चुनाव नहीं लड़ रही। इफ यू लुक एट हर, शी इज नॉट फाइटिंग इलेक्शन, शी इज जस्ट एक्टिंग। जैसे मुलायम सेट हो गए थे ना, सेट कैसे का मतलब बताता हूँ। ये लोग जब जमीन से उठे हैं, सब जमीन से उठे हुए नेता हैं, मुलायम, लालू, ये वो दिस दैट। केजरीवाल आज भी रईसों वाले घर में रह रहा है ना, लोग कह रहे कितना बड़ा बेशरम है यार, आज भी लोधी स्टेट में चला गया, बड़ा घर रहे। वो इसीलिए पार्टी बनाते हैं, वो अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए पार्टी बनाते हैं, वो लोगों को यूज एंड थ्रो इसीलिए करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ बेहतर चाहिए। वो अटल जी की तरह ये नहीं कि प्रधानमंत्री बने, हट गए, हार गए, तो फिर एक घर में जाके चुपचाप सो गए, और गुमनामी में तो नहीं, पर फिर भी शांति से कुछ साल बाद जॉर्ज फर्नांडिस की तरीके से एक कमरे में किताबें पढ़ी हैं, 2-4 कुर्ता पैजामा, डिफेंस मिनिस्टर थे लेकिन जस्ट पास्ड अवे। ये ममता बनर्जी वगैरह के बस का नहीं है, ये कि वापस जेल में चली जाएंगी। लालू को देखे, वो अपनी पार्टी बर्बाद कर देगा, अपने घर में लड़ाई करा देगा, सब करा देगा, मैं जेल नहीं जाना चाहिए भाई। मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी तोड़वाई, इन लोगों ने जिंदगी भर सबको धोखा दिया, और अंत में सबसे बड़ा धोखा पता है किसको दिया है? अपने बच्चों को, अपनी ही पार्टी को। मैं चैन से रहना चाहिए, मैं नहीं मरना चाहूंगा। 2016 में जब अपनी पार्टी में आग लगा दी, तोड़वा दिया, जाओ यार तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग हमारे लिए थे कि हम तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया, जमीन से उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया, अब तुम देखो तुम्हारा काम जाने। ममता बनर्जी भी सेट है, ममता बनर्जी हारेगी, ममता बनर्जी टीएमसी की हेड बनी रहेगी, और टीएमसी तोड़ते रहेंगे ये लोग, टीएमसी में फिल्टर लगा के कि हाँ भाई अब बताओ किसको किधर जाना है, तो कुछ जो हिंदू होंगे इधर आ जाएंगे, बाकी उधर जाएंगे, उसके बाद तोड़ाई चालू हो जाएगी, ममता बनर्जी चैन से बैठी रहेगी। आपको लगता है इधर शरद से पवार ने यही भागने? किया है, हाँ, शरद शरद पवार। पवार ने यही किया, राज्यसभा व्हील चेयर में राज्यसभा गया ना। हाँ, शरद पवार के साथ कुछ किया गया? कमाल कुछ ही नहीं किया है। गया, पार्टी तोड़ के महाराष्ट्र अपने हाथ में ले लिया, जिसको जो करना है कर, महाराष्ट्र सिक्योर कर लिया हमने। सही बात कह रहे तो हो। ये जो आप चरित्र देखेंगे ना इन लोगों को, तो बेहतर समझेंगे ये करते क्या है, ये अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते। ममता, सही कह आपको क्या लगता है ममता बहुत बड़ी फाइटर है कि अभी इस समय जेल जाने के लिए तैयार बैठी है? नहीं, अभिषेक बनर्जी जेल चला जाए, आई डोंट केयर, एंजॉय कर ले बेटा, तेरे को बहुत ऐश करा दी मैंने, और गरीबी आपको में पड़ा लगता हुआ है था। हम्म। आपको लगता है ये रोज वैली स्कैम, तो ये वाली स्कैम, तो वो वैली स्कैम, तो इतना ये जो कट है, ये आपको लगता है ये कल्चर चेंज हो जाएगा? ये जो हर चीज में कट लेते हैं, और हर चीज में कट मनी होता है इनका, हर चीज में ब्राइबरी होती है, मैम आपको हम लगता है लोग ये क्या है एक, कल्चर हाँ खत्म हो बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल होगा, रियली? बिल्कुल होगा, हाँ फितरत होगा। कैसे बदलोगे? कैसे फितरत है? आएगा तो बंगाली को लीड करने ना, और मैम उधर जस राजा तस प्रजा, और आप देखिए अभी भाजपा जैसे ही बंगाल में आएगी ना, मीडिया कैसे स्क्रूटनी करेगी, ये गलती है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये भी दिक्कत है, ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो ये स्कैम नहीं पकड़ रहे, ये तो देखिए इन्होंने यहाँ गलती कर रखी है, अरे बताइए गंगा जी का रिवर फ्रंट नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ देखिए बंगाल की इतनी बुरी हालत है। मीडिया मीडिया 10 साल केजरीवाल को फ्री पास दिया हुआ था दिल्ली में, रेखा गुप्ता आ गई, अरे यमुना नहीं साफ कर रही, यमुना नहीं साफ कर रही, अरे नाले देखिए गंदे हैं, अभी मीडिया स्क्रूटनाइज करेगी, मीडिया का प्रेशर भाजपा पे रहता है, भाजपा काम कर देती है, खत्म कहानी। और बंगाल में हिंदू आएगा ना, भाई यूपी में यही यही पुलिस वाले थे ना, अभी मैं लेट नाइट आ रहा था, तो आई सॉ सम अराउंड 10 to 12 पुलिसमैन प्रॉपरली ड्रेस, नॉट सिपाही, प्रॉपर इंस्पेक्टर लेवल, सब एक साथ खड़े रात में 12:30 बजे चौराहे पर, एंड टॉकिंग लाफिंग, कुछ कुछ हो रहा है समथिंग। तो माय वाइफ सेड कि मतलब शी फेल्ट, वो तो दिल्ली से तो कहती है कि भाई इतना तो सेफ्टी मैंने दिल्ली में नहीं देखा, जहाँ लखनऊ में देख लेती हूँ कि रात में स्कूटी पे निकले हुए 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, लड़कियां निकली हुई हैं, लड़के निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, टहलने, कहीं चाय पीने, कहीं मैगी खा रहे हैं, बारिश होती तो और निकल जाता। तो मैंने कहा कि अगर कोई और माहौल होता ना, तो नहीं पुलिस वालों से डर लगता, मैं तो इस समय निकलता भी नहीं। सो पॉइंट इज कि जस राजा तस प्रजा। मैं योगी जी से, भाई बीजेपी हैज द कैपेसिटी टू सरप्राइज अस, हेमंत बिश्व शर्मा इज सरप्राइज पैकेज, हर्ष सांघवी इन गुजरात इज अ सरप्राइज पैकेज, मोदी हिमसेल्फ वाज अ सरप्राइज पैकेज इन गुजरात, सो they have the capacity to deliver surprises. I'm looking forward to it in Bengal as well as in Punjab, हाँ, तो अब as well पंजाब as पे in आते हैं। Punjab. मैंने Hmm. ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब सबको बहुत बुरा लगता है जब मैं ये बोलती हूँ, एक तो था उड़ता पंजाब
पंजाब, मैं अब बोलती हूँ उदास पंजाब। आई थिंक मेरी इसके बारे में आपसे बात हुई है कि नहीं हुई है। मैं हमेशा जी। उदास पंजाब बोल रही थी कि मैं जब पंजाब जाती हूँ, मैं कार जाती, तो आप जब जलंधर जाओ, फिर लुधियाना जाओ, तो मतलब पहले लुधियाना आता है, आई एम फ्रॉम फगवाड़ा, फिर फगवाड़ा रुको, फिर जलंधर जाओ, फिर अमृतसर भी घूमने चले जाओ, तो भटिंडा चले जाओ, तो ना अबोहर चले जाओ, तो यहाँ वहां चले जाओ। आप मानोगे नहीं, मुझे ये लगता ही नहीं कि मेरा वो वाला पंजाब है। हरियाली और मंजियां डली हुई है बाहर, पगड़ियां सूख रही हैं, रंग बिरंगे कपड़े हो रहे हैं, लग रहा है कि साग कट रही है, वहां गायें और भैंसे दिखेंगे आपको और लोग लगे हैं साग काटने या गाय का ऑल गॉन। ऑर्डर। पंजाबी सारे, पंजाब और सरदार सारे आई एम सेइंग पंजाबी। इट्स ऑल गॉन। ऑल गो मतलब मैं हैरान रह गई, मैं कहा इतना सुनसान पंजाब, और हर चीज क्या क्या एनआरआई बन गए सारे। यहाँ माँ बाप के पास जमीनें थी, घर थी, वो इन्होंने बेच दिए बिल्डर्स और सबको, वहां बन गए अजीब अजीब टाइप के बैंक्वेट हॉल। ये तो पंजाब लगता ही नहीं है। पंजाब फॉर मी मैन हरियाली, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। एंड हाँ ऑल द सीजन, ऑल द सीजन। हाँ, सारा टाइम मतलब एक मजा आ जाता था पंजाब जाते वक्त। और मतलब आपको डर नहीं लगता था कि अरे सरदार है ना यहाँ पे, तो आप निकल पड़ो। तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि एक बोगी में अगर एक सरदार है ना, तो आप आराम से, लड़कियां भी जा सकती हैं, वेमेन आर सेफ, यस, बिकॉज सरदार। यस। वो चीज ही नहीं रही, और सारे इतने माइल्ड हो गए, मेलो डाउन हो गए। एक तो सब क्रिश्चियन बन गए, ऊपर से आपको इतने गुरुद्वारे नहीं दिखते अब जलंधर और इधर सब इस तरीके के, जितने आपको ये मस्जिदों के मिनारेट्स दिखते हैं। मुसलमान मुसलमान दिख रहा है जलंधर जैसी जगह में। मतलब मैंने तो हमेशा देखा है वही सलवार कमीज में सरदारनियां बड़े बड़े झुमके पहन के, गहने पहन के, चूड़ियां पहन के शॉपिंग कर रही हैं, और टिपिकल तेल लगाया, बालों में गुत्त बनाई हुई है, परांदी पहनी हुई है। ये सब था ही। ये क्या हाल पहले, ये इसका देखो, ये कहना कि इसका हाल आपने किया है, मैं इसमें, हालांकि आई एम नहीं, नॉट नहीं, अ सपोर्टर ऑफ आप एट ऑल, आई एम नॉट अ नहीं। सपोर्टर ऑफ कांग्रेस एट ऑल, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ अकाली दल एट ऑल। पर आप बताओ, अकाली दल के पास इतने टाइम तक सरकार रही, यस। उसके साथ बीजेपी पार्टनर रही, चलो जो जो छोटा पार्टनर होता है उसकी से नहीं होती है, पर फिर भी सेंटर में बीजेपी थी जब अकाली दल की वहां पे गवर्नमेंट थी, तो बहुत कुछ कर सकती। मैं जलंधर के स्टेशन पे उतरी हूँ और मैंने अपने सामने देखे हैं दो लड़के ना, ऐसे 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 बैग टंगा हुआ है पीछे। अच्छा, उनसे नोबडी इज बॉदर टू पिक देम अप। फिर वो वहीं खड़े हो के ऐसे ऐसे सो रहे हैं, फिर एक बेंच पे लेट गया और फिर उठ गया, फिर अपना बैग चेक करा। मैंने बोला दुकानदार को वहां पे जो चिप्स बेचे, मैं कहा भैया ये, कहता रहन दो ना मैडम, ऐदा दे रोज आंदे ने आप, मतलब ऐसे रोज हमको दिखते हैं यहाँ पे। उनको ही नहीं पता कि वो स्टेशन में घुस गए हैं, उनको पता नहीं है कि वो कहाँ आ गए हैं। वो जहाँ उनके पाँव ले जाए थे बाहर, मेरे को वो मिले, कुली मिले दो चार। तो मैंने कहा भैया इनका जरा करो, क्या करना है, इनके माँ बाप का फोन नंबर लो, कुछ लो करो। कहता रहन दो। मुझे मिली पुलिस, मैं पुलिस के पास गई कि ऐसे ऐसे तीन बच्चे हैं वो करके। कहते हैं रहन दो मैडम, चिट्टा पिया है ना, चिट्टा खा लिया होना है, रहन दो। तो कहता है पए होने सारी जगह, किनको उठाओगे आप, मुझे कहते। अब आप बताओ, इस पंजाब में आप है अभी, उन पुरानी गवर्नमेंट ने तो सत्यानाश किया, आपने उसके ऊपर सवा सत्यानाश कर दिया। आपको लगता है वहां के लोग जो बीजेपी को इतना हेट करते हैं, हिंदूज को इतना हेट करते हैं उनके मन में? और आप सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो वहां के हिंदू हैं, स्पेशली बनिया क्लास, गोयल, ये सारे आप गुप्ता, गोयल, इन सबसे मिलो आप वहां जाके, सिंगर, दे हेट बीजेपी। जितने वहां के हिंदू बीजेपी से नफरत करोगे। और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ, सारे जो आड़ती हैं वो सारे हिंदू यही तो हैं, गुप्ता और गोयल और ये सारे, और सब इन सब लोगों के कनेक्शन है अपने अपने पॉलिटिशियन के साथ, क्योंकि सबके पास खेती है। तो आप कैसे निकालोगे इनको? आप बताओ कहाँ मैम कैसे देखिए, आएगी बिजली? बिल्कुल सही, आपका सवाल एकदम अच्छा है। और कई बार लोगों ने कहा कि बंगाल में 356 लगा दो, ममता को हटा दो, फिर चुनाव करो, फिर जीतो। मैं मतलब आई सेड दिस कि नहीं, बंगाल डिजर्व्स अ चांस लोकतांत्रिक तरीके से। कि वहां आप पंजाब की बात कर रही थी, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू पंजाब फॉर अ रीजन, कि बंगाल में हिंदूपन था, बंगाल में थोड़ा बहुत हिंदू था, हिंदू दिखता था, हिंदू है, हिंदूपन है, इसलिए उनको चांस मिलना, लोकतंत्र का चांस मिलना, डेमोक्रेसी का चांस मिलना, वोटिंग के प्रोसेस से उनका गुबार निकलना और वोटिंग के प्रोसेस से उनको सत्ता में आना आवश्यक था। दे हैड टू गो थ्रू। पंजाब आई डोंट ट्रस्ट। पंजाब में 356 लगाओ, हटाओ, फुल फ्लेज इमरजेंसी, जो करना है करो, बिकॉज पंजाब में हिंदूपन नहीं। और जब तक हिंदुत्व, हिंदू होने की तरफ, हिंदुत्व छोड़ दो, वो तो एक अलग चीज हो, अलग चीज मतलब इट इज अ मोर क्षत्रिय परंपरा का या समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप में हिंदूपन है, उसको बचाने की इच्छा है, उसका थोड़ा मान है, उसके प्रति थोड़ी कृतज्ञता है, तब तो अपनी भूमि से आप प्यार करोगे, भूमि को बचा पाओगे, अपने समाज को प्यार करोगे, बचा पाओगे, बचाने के लिए कुछ करोगे, बलिदान भी दोगे, जो पहले गुरुओं ने दिया। जो आपने जितनी
आपने मुझे बातें बताई, लिसनिंग एंड आई वाज फीलिंग, मतलब आपने इतना बढ़िया शानदार विजुअल क्रिएट किया पंजाब का, और उसी के साथ मुझे दुख भी हो रहा था कि यार इट्स ऑल गॉन। इसको जो मानेगा, इसको जो इसकी जो अहमियत समझेगा, जितनी बातें आपने बताई हैं, तभी तो कोई बचाने निकलेगा ना। कौन बाहर से बचा लेगा तुम्हें भाई? तुम खुद मरना चाहते हो, तुमको कौन बाहर से बचा ले? तुमको 47 का दंश तुमने झेला, बंगाल ने भी झेला, आधी भूमि तुम्हारी उधर गई, आधी इधर गई। बंगाल में तो फिर भी मुसलमान भरे जा रहे थे, आपने फिर भी अपने आप को मुसलमानों से सेव कर रखा था, तो रही कि सही के सर आपने क्रिश्चियंस बुला लिए। आप अरे हिंदू से अलग होंगे? मैं एक नहीं, बात कहना चाहूंगा जी। नहीं, एक मिनट संदीप जी, क्रिश्चियन तो है ही, पर वहां पे जिस तरीके से बांग्लादेशी मिलता है आपको और मुसलमान मिलता है आपको वहां पे, रोहिंग्या, मतलब पंजाब पंजाब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग यस, रहा है ऐसे लाहौर आ गए हो आप। वो, और अभी क्या है कि वो पंजाब हमेशा से इस्लाम के निशाने पर रहा है, ये इनके इन प्रकार दिस वे दैट वे, चाहे जैसे वो, और इसलिए इजी टारगेट है क्योंकि आप खुद हिंदू धर्म से अलग होना चाहते हो। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, यू हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड। पतंग होती है मैम, पतंग जो चरखी से उड़ाई जाती है, पतंग उड़ती है, एक डोर से बंधी रहती है, और शाम को घर आ जाती उड़ाने के बाद। वो पतंग जो टूट जाती है ना डोर से, फिर उस पतंग को या तो सड़क पे या तो फटी हुई मिलती है, या तो कोई लूटता है या नोचता है, फिर इज्जत नहीं देता है। उसी पतंग की इज्जत है जो शाम को घर आ जाती, उसी डोर से उतर कर वापस आ जाता। हिंदू धर्म वही छत है, आप वही चरखी है, उसी से उतर कर वापस आ जाओ, जहां मर्जी जाओ यार। गुजराती नहीं जाता दुनिया घूमने, पटेल छाया नहीं हुआ है, तमिलनाडु तमिल ब्राह्मण्स नहीं जाते हैं, कश्मीरी पंडित भागे भगाए गए, वो क्या दुनिया में? अभी कल की भी न्यूज है कि अमेरिका में एक पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने पूरा करोड़ों रुपए का वहां पे जमीन खरीदी, और वहां पे खीर भवानी मंदिर बना, वहां जी, पूजा की अमेरिका में। जी वो हाँ, तो नहीं जी भूले कल्चर अपनी, उनसे कह दो आ जाओ, आ भी जाएंगे वो। इतना खतरा ना हो ना वहां पे इस्लाम का, कश्मीर में आ भी जाएंगे वो। आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे, खुद ही भाग रहे, अपनी जमीनें बेच बेच के भाग रहे। आप खुद ही ये समस्या अपनी जमीन छोड़ने की नहीं है, समस्या है कि जो अपना हिंदू धर्म से नाता तोड़ने की ये जो पूरी फंडिंग हो रही है ना, प्रॉब्लम यहाँ है, जड़ यहाँ है। इफ यू रिटर्न टू योर हिंदू रूट्स, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। योगी जी प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, भाई साहब कितना सर माथे बिठाते हैं, आपको कितना सम्मान देते हैं। आप लोग को नहीं पचरा तो फिर नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट। खालिस्तानी आंदोलन चलिए, आपने कहा आड़ती गुप्ता थे, बनिया थे, तो जो सरदार जी लोग थे, जो निहंग जो है गरीबों को मारते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एंड उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं कोई उठाता? कितनी हत्याएं हुई हैं इस आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, कितनी हत्याएं हुई हैं। लोग 1984 की बात बोलते हैं, 1978 से लेकर जब से संजय गांधी ने ये एक पैदा किया भस्मासुर, 1984 तक कितने हिंदू बसों से उतार उतार के मारे आप लोगों ने, हिंदू मारे बसों से उतार उतार के, अब पूरे समाज ने कुछ नहीं कहा। एक केपीएस गिल मिला आपको, बेअंत सिंह मिले, आपने उनकी पूरे सफाई करा दी, यहाँ अपने अपनों को ही हम मारेंगे क्योंकि वो भारत के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन। वैसी मेंटालिटी के लोगों को बाद में फिर पूरी जो पंजाब पुलिस थी उसको ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या करके तबाह कर दिया। सो नाउ नोबडी इज देयर टू, फिर वही आपके जो पुलिस वाले हैं कि आप पीने तो चिट्टा जाए, साले भाड़ में जाए। और एक तो कनाडा तो का अब पासपोर्ट मिल गया पूरे पंजाब को हाँ, ये अच्छा, फ्री में, बल्क में। यही कह के कनाडा पहुंचते हैं कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, नहीं नहीं, यही मैं तो वहां डायलॉग देखते हैं। बताता हूँ, मैं तो बाबा रामदास जी हाँ, के साथ बात करता था व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू हम्म, हिम, ही यूज्ड टू से, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, ए नहीं नहीं, मुल्क ता नर्क है, वो मुल्क ता स्वर्ग है। ये वहां जा, एग्जैक्ट लाइन है हाँ वहां की। बाथरूम साफ कर रहे हैं, चाहे वहां जाके बाथरूम साफ कर। शरीर बेच रहे, शरीर बेच रहे, माफियागिरी कर, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, 20-20, 25-25 लाख, और कनाडा जाने के लिए कितने कितने कुकर्म, कितने कितने पापड़ बेल रहे हैं। ये धरती नहीं बनाई जा रही, 20 लाख माँ 25 लाख बाप रुपए यहाँ लगा दो, पता नहीं क्या बन जाओगे यार। नहीं, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे खाली अकेले वहीं मर जाते हैं, माँ बाप सुनसान के सुनसान हो रहे हैं घर। मैम मैं हरियाणा गया था अंबाला, मैंने देखा आईएलटीएस आईएलटीएस आईएलटीएस, मैंने कही बीमारी यहाँ भी लग गई पंजाब वाली। एक ही टेस्ट दे रहे हैं, 6 बैंड मिल जाएगा, 12 बैंड मिल जाएगा, पता हाँ, नहीं सीधे कनाडा लंदन निकल जाएंगे। वहां हाँ, का अरे हाल देख लो भाई, को बहुत शानदार हाल थोड़ी है। आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी, वो क्रिश्चियन बन गई, कहती पर मैं घर में तो पूजा ही करती हूँ, कहती पर जब कनाडा का वीजा चाहिए था तो बच्चों को, और हम सारे क्रिश्चियन बन गए, हमको वीजा, वहां गए थे थोड़े दिन काम करने, वहां क्रिश्चियन बन गए, पर कहती पर मैं हम घर में तो कहती हम लोग पूजा पाठ ही करते हैं, क्रिश्चियनिटी वाली कोई चीज नहीं करते। तो आप फर्स्ट जनरेशन हो ना, सेकंड जनरेशन क्या करेगी? आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो आपके बच्चे अब उसी राह पे निकल जाएंगे आगे, इट्स वेरी इजी। आप सिर्फ पंजाबी जबान और पंजाबी कल्चर जैसे आप याद कर रही थी, आप याद करते रहे। कितनी प्यारी सभ्यता थी, ऐसा नाश मारा इन लोगों ने। मेन बात है कि आई बाहर नो। से कौन जाके आपको बचा देगा? आपको लगता है बीजेपी कभी आ सकती है यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते, ये मोदी जी क्यों ने नहीं एक आ बार सकते किसी स्टेज पर कहा था पंजाब में कि मैम? 2027 2000 में जी 2027 में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, एक बार मोदी जी ने बोला था। मैम 2014 से लेकर आज तक अनथिंकेबल चीजें ही तो देख रहे हैं हम लोग।
तो सोची ही नहीं थी, वही तो देख लिस्ट है पूरी। डिमोनेटाइजेशन देखा, कोविड देखा, वैक्सीनेशन ड्राइव देखी, ऑपरेशन एब्रोगेशन सिंदूर ऑफ देखा, बालाकोट एयर स्ट्राइक देखा, एब्रोगेशन देखा, राम मंदिर एब्रोगेशन ऑफ देखा, 370 देखा, काशी राम कॉरिडोर मंदिर देखा, आई सी। चारधाम यात्रा देखी, और अरे सिया सुन्नी ईसाई ज्यूज को आपस में लड़ते हुए देखा, हिंदू बैठ के चैन से यूट्यूब पे देख रहा है, आई सी। पाकिस्तान की अननोन गनमैन का काम देखा, हाँ, ये भी सब कुछ देख तो लेंगे। देखा। बंगाल देख रहे हैं अभी, हाँ, बंगाल देख सही रहे है। हैं। ये भी उत्तर देख प्रदेश देखा मैं, उत्तर मोदी प्रदेश जी है देखा, तो सब मुमकिन है, अनथिंकेबल। मोदी जी है तो रिवाइवल ऑफ मुमकिन। उत्तर प्रदेश वाज अनथिंकेबल, वी सॉ इट, सो चलिए देखते हैं। होप्स आई हैं जी। आज हमने थोड़ा वेस्ट बंगाल से हटकर करा, जनरली नहीं, दोनों जरूरी प्रॉब्लम्स है, दोनों स्टेट्स की अपना भारत है, प्रॉब्लम। दोनों अपने। हाँ, तो दोनों स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को देखा कि बाद में क्या होगा जब इलेक्शंस हो जाएं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू सो मच।